जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी परीक्षा को लेकर आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि परीक्षा की डेट किसी भी दिन अनाउंस हो सकती है। तो आप लोगों के पास समय नहीं बचा हुआ है, तो जितना भी समय है अपना पढ़ाई को दीजिए, रिवीजन को दीजिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और प्रैक्टिस सेट में बात करें तो प्रैक्टिस सेट आप मान के ये चलिए कि आपके पास सिर्फ 30 दिन का समय है। 30 दिन में आपको 20 प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करने हैं। और दूसरी चीज, जो इतने दिन से आपके पास कोई ना कोई बुक तो होगी ना, जीएस की, हिंदी की, मैथ की, रीजनिंग की, तो जो बुक आप है के पास है उसी से आप प्रैक्टिस करिए, उसी से रिवीजन करिए। जैसे जो आपके पास जीएस की बुक है आप उसी से रिवीजन करिए, नई बुक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि नई बुक से आप कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। नई बुक से आप कंफ्यूज होंगे। और जो बुक हिंदी की है उसी से आप प्रैक्टिस करिए, उसी से बार बार प्रैक्टिस करिए और वही आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा एग्जाम में। और जितना आप देखिए रीजनिंग की और जो मैथ की बुक है आपके पास, मैथ और रीजनिंग की जो बुक है आप उसी से अपनी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस सिलेबस के हिसाब से अपने टॉपिक नोट कर लीजिए उस पे, और उसका टॉपिक, जो टॉपिक नोट किए हैं उसका एक एक मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से अपना एक एक रोज सॉल्व करिए। सब्जेक्ट के हिसाब से जो टॉपिक आपने आज पढ़ा है उसके बाद दूसरे टॉपिक को पढ़िए। ऐसे ही अपना अल्टरनेट करते रहिए, और एक दिन ये, एक दिन वो, एक दिन रीजनिंग का, एक दिन मैथ का, ऐसे भी आप कर सकते हैं जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। और दूसरी बात, प्रैक्टिस सेट आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे और उतना ही अच्छा है। किसी का स्कोर अच्छा जा रहा है, किसी का स्कोर खराब जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जिनका स्कोर खराब जा रहा है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए प्रैक्टिस सेट से क्या देखने को मिलता है, प्रैक्टिस सेट से आप वही देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, क्वेश्चन कम गलत होंगे। और एग्जाम में जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आपको समय पता नहीं चलेगा। 2 घंटे का समय ऐसे पता नहीं चलता है, कुछ नहीं पता चलता है वहां पे कब समय निकल गया है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेंगे तो वही आप वहां पे जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चन। अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो आप वहां पे जल्दी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग की एग्जाम की डेट, आप लोग एग्जाम की डेट को लेकर परेशान मत होइए। एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। अब मान के चलिए अगस्त, अभी ये जो न्यूज पेपर कल के पेपर में निकला था हिंदुस्तान में, मैं आप लोगों को पढ़ के बता रही हूँ, वो आप लोग स्क्रीन पे पढ़ लीजिए उसको। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को लेके हापुड़ में तैयारियां शुरू। और साइड में देखिए लिखा है, परीक्षा की तिथि घोषित होने का अभ्यर्थी कर रहे हैं इंतजार। सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षा कब होगी। और दूसरा है, जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की परिधि में बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अब मैं इसको स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। मेन चीज तो मैं इसको बता रही हूँ, जो मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि परीक्षा को है 6 महीने के अंदर कराने के निर्देश दिए थे, तो इसकी तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। दूसरी चीज ये है कि जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे वो 10 किलोमीटर की परिधि में ही बनेंगे। तो आप लोग इसको लेके परेशान मत हुए कि एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, कैसे तैयारी करें। जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो आप लोग को पढ़ाई का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो टाइम है वो अभी आपके पास टाइम है, इसलिए सबसे ज्यादा आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि ये नहीं है कि एग्जाम की डेट आ जाएगी उसके बाद आप लोग तैयारी कर पाएंगे। और देखिए 2-3 दिन पहले भी पेपर में ये निकला था, एक पेपर में दैनिक जागरण में निकला था कि सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की तैयारियों में जुटा भर्ती बोर्ड। तो दोबारा परीक्षा कराने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और इसमें देखिए मैं जिसको पढ़ के बता रही हूँ, बाकी तो आप लोग पढ़ ही लेंगे। माना जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक दोबारा परीक्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। माना जा रहा है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह यानी कि लास्ट तक पूरी तैयारी कर। तो आप लोग का एग्जाम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने यही बताया था कि आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। मतलब सबसे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तब भी मैंने बताया था कि आप लोग का एग्जाम अगस्त में होने की प्रबल संभावना है। तो ये मान के चलिए आप लोग कि आप लोग का एग्जाम अगस्त, मिड अगस्त तक होने की प्रबल संभावना है। मैं आज भी वही बता रही हूँ जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। और आप लोग उसी हिसाब से अपनी रणनीति बना लीजिए, किस हिसाब से कितना क्या पढ़ना है,
कैसे पढ़ना है, वो लोग वो टाइम आपके पास जितना समय बचा है, मैं बता रही हूँ 30 दिन का समय बचा है आप लोगों के पास। तो आप लोग ये देखिए कि 30 दिन में आप लोग सारे टॉपिक जो सिलेबस के हिसाब से हैं उनको नोट कर लीजिए, और किस हिसाब से कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिवीजन करना है, और किसका रिवीजन ज्यादा करना है, किसका रिवीजन कम करना है, ये आप लोगों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। देखिए, किसी का कोई टॉपिक मजबूत होता है तो किसी का कोई टॉपिक कमजोर होता है। ऐसा नहीं है कि सबके सब टॉपिक मजबूत ही होंगे। किसी की मैथ अच्छी होगी तो किसी की रीजनिंग अच्छी होगी, और किसी की हिंदी अच्छी होगी। तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी रणनीति बना लीजिए कि किस हिसाब से हमको अब इतना समय बचाया है, हम लोग कैसे अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। अब यही समय है आप लोगों के पास, जो आप लोग रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। और दूसरी चीज ये है कि इस परीक्षा में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो रीजनिंग से देखने को मिलेंगे। इस परीक्षा में रीजनिंग का सबसे बड़ा पोर्शन रहता है, तो आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान रीजनिंग पे दीजिए। और गलत भी सबसे ज्यादा, अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि रीजनिंग में गलत भी सबसे ज्यादा प्रश्न रीजनिंग के ही होंगे। तो जितनी ज्यादा बेहतरीन प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे। तो आपने कल के मैच में देखा होगा जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो T20 फाइनल वर्ल्ड कप था, तो इसमें आपने देखा होगा जिस हिसाब से कि डेविड मिलर का जो कैच था, सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पे किस हिसाब से कैच किया, तो वो उनकी प्रैक्टिस ही थी। उनकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी जो उनको वहां तक उनको पता था कि बाउंड्री पे कैच पकड़ना कोई आसान नहीं होता है। और जिस हिसाब से उन्होंने कैच पकड़ा वो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उन्होंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी ना, तो उसी हिसाब से आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। एक बार मौका मिला है तो जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा कब मौका मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि हाँ अगली भर्ती देख लेंगे, अगली भर्ती तो आप देख लेंगे, लेकिन जो भर्ती आपको मान लीजिए जो भर्ती आप देख रहे हैं इसमें आप पूरी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत से अपनी तैयारी करिए, और प्रैक्टिस को सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस अगर जो आप नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में जो 2 घंटे होंगे आपको पता नहीं चलेंगे कि कहाँ चले गए। तो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो किया क्वेश्चन होगा, तो आप अगर जो आपने किया है तो आपको पता है कि इसको किस हिसाब से हमको करना है। तो आप लोग हिंदी के लिए आप लोग देखिए जो मेन टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से उनको पढ़ लीजिए, उनका रिवीजन करते रहिए। हिंदी और रीजनिंग आपको एक अच्छा स्कोर हासिल करा सकती है, आपकी अच्छी रैंक आ सकती है। तो हिंदी और रीजनिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। 1-1 घंटा एक्स्ट्रा इसको टाइम दीजिए। जितना ज्यादा आप लोग इसको टाइम देंगे उतना ही अच्छा आपको स्कोर देखने को मिलेगा। और मैथ का जो सब्जेक्ट है, इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से एक टॉपिक, जैसे आज आपने एवरेज किया, दूसरे दिन आपने LCM SCF किया, ठीक है, परसेंटेज किया, तो इस हिसाब से ये टॉपिक आप सारे नोट कर लीजिए और उनको डेली एक करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। और जीएस के लिए जो बुक आपके पास है, जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, जो बुक आपके पास है उसी से रिवीजन करिए। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही बेहतरीन आप एग्जाम में कर पाएंगे। और आप भ्रमित मत होइए, वीडियोस देख के आप भ्रमित मत होइए। ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, वीडियोस के चक्कर में मत पड़िए कि हाँ ये वीडियो आया है, ये अपडेट आया है। देखिए, अपडेट से कुछ नहीं होता है, और जरूरी नहीं है कि अपडेट से आप तैयारी करेंगे। आपको पता है कि आपका एग्जाम होना है तो आपका एग्जाम होना है, उसके लिए आपको अपडेट की जरूरत नहीं होगी। कि हाँ, बहुत लोग सोच रहे हैं कि अभी इसमें जो है कंपनी का चयन नहीं हुआ है, या बहुत लोग सोच रहे हैं अभी डेट नहीं अनाउंस हुई है, तो ऐसा नहीं है, वो सब प्रक्रिया चल रही है। तो आप लोगों को जो काम है आप लोग पढ़ाई करिए, एग्जाम में समय नहीं बचा है। हर वीडियो में मैं यही बताती हूँ कि अब एग्जाम में समय नहीं बचा है, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी रणनीति बना लीजिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करते रहिए। और जैसे मैं हर बात यही कहती हूँ कि आपको इस साल के अंत तक सिलेक्शन लेना है, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। और तैयारी से संबंधित अगर जो कोई प्रश्न आपको पूछना है, समझ में नहीं आ रहा है, वैसे आप लोगों को पता ही होगा सारी चीजें, अगर जो कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं पता है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवाल का जवाब देने का हर संभव प्रयास करूंगी कि मेरे द्वारा अगर जो किसी को कोई जानकारी लेनी है तो मैं उसको बताऊंगी। और बाकी आप लोग बस अपडेट अनाउंस होने वाली है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए।
जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।